नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के जीवन में शरीर की समस्याओं को ठीक करना आसान होता है, लेकिन जब मन की समस्याएं, मानसिक समस्याएं परेशान करती हैं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मानसिक समस्याएं होती क्यों हैं और मानसिक समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 फरवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, शाम के 5:34 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, रात के 8:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में, यानी मन की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ग्रह और कौन सी राशियां मानसिक स्थिति से संबंध रखती हैं। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मुख्य रूप से मन का ग्रह माना जाता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि पर असर डालता है, इसलिए इसका रोल भी मन के मामले में हो जाता है। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियां मन से संबंधित होती हैं। इनका मानसिक लेवल से गहरा कनेक्शन होता है। कुंडली का 4th भाव आपका हृदय है, आपकी भावना है, और 5th भाव आपकी सोच है। इसीलिए कुंडली का 4th और 5th भाव भी मन से संबंध रखता है। जो अलग अलग तिथियां होती हैं या जो अलग अलग नक्षत्र होते हैं, इनका भी मन पर असर पड़ता है। यानी आपकी मानसिक स्थिति को बुध, चंद्रमा ये प्रभावित करते हैं। जल की राशियां असर डालती हैं और अलग अलग तिथियां भी आपके मन पर असर डाल देती हैं। मानसिक स्थिति पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत बेहतर होती जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृषभ राशि, धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, मन जो है वो बहुत चंचल है, कभी खुश होता है, कभी दुखी रहता है, कभी आनंद का अनुभव करता है, कभी न्यूट्रल हो जाता है। तो मन की स्थिति में उतार चढ़ाव कब होता है कि मन कुछ लोगों का हमेशा खुश नहीं रहता, ऊपर नीचे मन की स्थितियां रहती हैं। देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया तो आपका मन एक स्थिति में स्थिर नहीं रहेगा, या बुध कमजोर हो गया तब भी मन पर काबू कर पाना कठिन होगा, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अगर उच्च राशि में बैठा हो तो मन या तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है या मन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है। अगर कुंडली के केंद्र स्थान खाली हो, केंद्र में कोई ग्रह न बैठा हो, तब भी मन को कंट्रोल कर पाना कठिन होता है। जिन लोगों के खान पान की आदत खराब होती है, ज्यादातर तामसिक आहार ग्रहण करते हैं, इनके लिए भी मन को कंट्रोल कर पाना कठिन होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, नींद में गड़बड़ी रहती है, तो ऐसी स्थिति में भी मन को कंट्रोल कर पाना कठिन होता है। जिनका मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन में उतार चढ़ाव बहुत होता है, ऐसे लोगों की हथेलियां देखिए, उनके हथेलियों में रेखाओं का जाल होता है। यानी बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनको देख करके आप जान सकते हैं कि मन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक स्थिति पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, लाभकारी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, करियर में थोड़ा सुधार होगा, मानसिक चिंता समाप्त होगी, रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान शिव के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर कर सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के अनुसार अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विमल कुमार ने हमें लिखा है। विमल कुमार बिहार से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1999। जन्म का समय दोपहर के 1:05। जन्म का स्थान है गया, बिहार। विमल पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? विमल, आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल है आपके लिए। आप बीपीएससी की तैयारी करें या एसएससी की तैयारी करें, आपको बेहतरीन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कुंडली में होगी। 2027-28 का समय बहुत अच्छा है। इस समय तैयारी करने पर आपको लाभ होगा। एक मूंगा बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन सामान्यतः अच्छा होता है, जल्दी परेशान नहीं होते, जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाते, नॉर्मली सामान्य रूप से प्रसन्न बने रहते हैं। तो मन की स्थिति कब अच्छी रहती है? अगर कुंडली में चंद्रमा के साथ शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चंद्रमा शुभ स्थिति में बैठा हो, तो मन सामान्यतः अच्छा रहेगा। अगर कुंडली में बुध मजबूत हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी मन के अच्छा होने की संभावना रहती है। अगर मन परेशान हुआ तो बुध उसको बुद्धि से कंट्रोल कर लेता है। अगर किसी कुंडली के केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हुए हों, बृहस्पति, शुक्र, बुध या अनुकूल चंद्रमा केंद्र में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो मन बेहतर होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति विशेष मजबूत हो,
बृहस्पति विशेष अच्छा हो तब भी मन की स्थिति बेहतर बनी रहती है। अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं या उचित मंत्र का जप करते हैं तो ये मन को कंट्रोल करता है और मन की स्थिति बेहतर होती है। अगर आपका खान पान, आपकी जीवनचर्या यानी आपका रूटीन अगर ये सही रहे तो आपके मन की स्थिति बेहतर बनी रहती है। अगर आपको मानसिक समस्या होती है या मन की स्थिति अच्छी नहीं बनी रहती है तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, दौड़ भाग कम करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, मुकदमे में विजय मिलेगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, लेकिन काम बढ़ा रहेगा जिसकी वजह से परेशान हो सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत रहे, आपको मानसिक समस्याएं बार बार परेशान ना करें, तो क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से प्रातः काल उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और सुबह के समय और शाम के समय शांति से बैठकर श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का कम से कम एक एक माला यानी 108 बार जप करेंगे। जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसको सादा और सात्विक भोजन अगर ग्रहण करें, प्याज लहसुन भी छोड़ सकें तो बेहतर होगा। महीने में 2 एकादशियां आती हैं, एकादशी का उपवास जरूर रखिएगा, फल खाकर और जल पीकर। और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना, इन दोनों में से कोई एक रत्न आपको सूट करेगा तो सलाह लेकर मोती या पन्ना धारण करें और रात में सोने के पहले
कुछ समय ध्यान करें या कुछ समय अगर प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, मानसिक स्थिति गड़बड़ किसी की भी हो सकती है, लेकिन मानसिक स्थिति में ज्यादा गड़बड़ तब होता है जब आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद हो जाता है, वो भी मानसिक स्थिति की बीमारी है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है और बुध थोड़ा भी बेहतर है तो आप मेंटल डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। आपकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगी। बुध अपनी बुद्धि से आपके मन को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर आपका चंद्र भी चौपट है, बुध भी खराब है, तब ऐसी स्थिति में खराब दशा आने पर व्यक्ति को भयंकर मेंटल डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और कभी कभी जीवन पर्यंत, जीवन भर बीमारी से जूझना पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धन लाभ के योग बन रहे हैं मकर वालों के। मानसिक समस्या दूर होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिला को पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पीपल का जो वृक्ष है वो संध्या काल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो पैदा करता ही है और गर्भवती महिला के वहां जाने से उसकी सेहत बिगड़ सकती है। उसके गर्भ के शिशु को ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत हो सकती है। जो महिलाएं सामान्यतः शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाती हैं, शनिदेव के लिए उनको भी गर्भावस्था में दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां दीपक जलाते हैं और तमाम तरह की प्रार्थना करके जाते हैं, तो शुरुआती समय में वहां पर बहुत नकारात्मक तरंगें इकट्ठा हो जाती हैं। इसलिए गर्भवती महिला को वहां जाने से बचना चाहिए।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। तो आइए जानते हैं 1 से लेकर 9 तक के अंक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। नंबर 1, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 2, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 3, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में नई शुरुआत का समय है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, परिवार में काफी व्यस्तता रहेगी। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न स्पष्ट रूप से लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें अदिति ने लिखा है और अदिति हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 दिसंबर 1985। जन्म का समय शाम के 6:30। जन्म स्थान है मुंबई। अदिति कह रही हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में बहुत दिक्कतें चल रही हैं और पिछले कुछ समय से मैं और मेरे पति अलग रहते हैं। तो क्या हमारी शादी चल पाएगी? क्या मुझे इस शादी में रहना चाहिए? अदिति, जैसी आपने अपने पति की डिटेल भेजी है उसके हिसाब से इस शादी के चल पाने की संभावना नहीं बनती है और बेहतर होगा कि आपसी सुलह समझौते से बात करके इस विवाह से अलग हो लिया जाए, क्योंकि ये आगे चलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है। भविष्य में भी मैं कहूँगा कि आप पहले तो इस शादी से अलग होइए और आगे सेकंड मैरिज के लिए, दूसरे विवाह के लिए प्रयास मत करिएगा। इस विवाह से मुक्ति मिले, आपका जीवन और आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, नारियल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाइएगा,
आपको मीटिंग में सफलता मिल जाएगी। अगर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है तो चंदन का तिलक थोड़ा सा लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। और आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि वालों को। बेवजह के स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज भगवान शिव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित कर दीजिएगा और आज अपने सामर्थ्य के अनुसार सफेद वस्तुओं का, चावल, चीनी, दूध, इसका दान करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।